ये है दिल्ली दर्पण। उनका होमवर्क, उनकी ड्राफ्टिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि उनके काम को कोई रोक नहीं सकता। और मुझे विश्वास है कि जनता की हर उम्मीद पर परवेज जी खरे उतरेंगे। कि मैं चिट्ठी पत्री में विश्वास नहीं करता। अगर आपको किसी अधिकारी से काम है तो डायरेक्ट उसको फ़ोन पे संपर्क किया जाएगा। अगर वो फ़ोन पे आनाकानी करता है तो प्रवीण जी ने इतना भी कहा कि मैं आपकी गाड़ी में या आप मेरी गाड़ी में बैठोगे, हम उस अधिकारी के पास जाके काम करवाएंगे। तो प्रवीण जी का ये कहना है कि वहाँ से हम फंड लेके आएंगे और आप प्रोजेक्ट लाइए, आप काम बताइए, फंड की वजह से आपका कोई काम नहीं रुकेगा। खंडेलवाल बने सांसद तो व्यापारी बोले धन्यवाद मोदी जी। चांदनी चौक लोकसभा में बीजेपी नेता भी उत्साहित। क्या है प्रवीण खंडेलवाल से उम्मीद? सुनिए बीजेपी नेताओं की जुबानी। देश भर के व्यापारी यहाँ ताल कटोरा स्टेडियम में जुटे हैं। धन्यवाद मोदी जी के साथ साथ प्रवीण खंडेलवाल ने भी कैट से जुड़े जो तमाम व्यापारी हैं उनको भी धन्यवाद दिया है। इस वक्त मध्य प्रदेश से जो व्यापारी नेता हैं वो हमारे साथ हैं। सर आप बताएं कि क्या उम्मीदें हैं, आप इतनी दूर चल कर के आए हैं, किस तरह से देखते हैं इस? सबसे पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और धन्यवाद कि उन्होंने व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में श्री प्रवीण खंडेलवाल जी को लोकसभा से टिकट दिया। हम सब ने निर्वाचन के बाद आज धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हुए हैं और प्रवीण जी का स्वागत किया। अब हमारी मांगे हैं कि व्यापारी अपनी समस्याओं के लिए प्रवीण जी के माध्यम से केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा संसद तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। यही हम सब कहना चाहते हैं। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जिन लोगों को प्रवीण खंडेलवाल ने सम्मानित किया उनमें बीजेपी से जुड़े लोग भी हैं, जिनमें जिले की टीम भी है और निगम पार्षद भी हैं। उन लोगों को जिनको सम्मानित किया गया वो मेरे साथ है इस समय। अशोक जी पहले तो बताइए कि खुशी का है, लेकिन अब उम्मीद क्या करते हैं खंडेलवाल जी से आप? देखिए खंडेलवाल जी से जैसे आपने उम्मीदों की बात करी तो खंडेलवाल जी के नेचर से सभी अच्छे तरीके से परिचित। लास्ट में जो उम्मीदें हमने सोची है पश्चिम बंगाल से, खंडेलवाल जी उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और मोदी जी के सिपाही के रूप में काम करेंगे और जनता के लिए कल से ही प्रवीण जी ने अपना जनता दरबार लगाना जो पटरी पे बैठने वाली बात थी तो कल ही से शुरुआत प्रवीण जी कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जनता की हर उम्मीद पर प्रवीण जी खरे उतरेंगे। अब तो आप उपाध्यक्ष भी बन गए दिल्ली के। उसके बाद ऑल इंडिया ये एक जिम्मेवारी है। प्रवीण जी ने मुझे शायद इस लायक समझा तो मैं अब पार्टी की तरफ से तो आवाज़ उठाते ही थे, अब व्यापारियों की भी आवाज़ उठाएंगे और जैसा आगे भविष्य है। चलिए हमारे साथ रवि हंस जी निगम पार्षद हैं। बजट लेने में भी आसानी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आसानी हो जाएगी। उसके बाद में का वायदा विशेषकर तो मुझे है कि कोई भी काम, आपका कोई भी काम बजट की वजह से मैं अटकने नहीं दूंगा। उन्होंने बारंबार हमें आश्वासन दिया है और हमें पूर्ण विश्वास भी है प्रवीण जी के ऊपर, क्योंकि प्रवीण जी आज 30-35 साल से ब्यूरोक्रेट्स हो गया, सारी मशीनरी हो गई, उनके साथ लिंकअप में रहे हैं। उनको ये पता है कि कैसे मिनिस्टर के फंड कैसे निकलवाए जाते हैं और कहाँ फंड ऐसा है जो यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो प्रवीण जी का ये कहना है कि वहाँ से हम फंड लेके आएंगे और आप प्रोजेक्ट लाइए, आप काम बताइए, फंड की वजह से आपका कोई काम नहीं रुकेगा। तो इस बात का भी थोड़ा मलाल है कि अगर मिनिस्ट्री में जगह मिल जाती तो। देखो जी मलाल तो है ही है। हमें भी उम्मीदें थी कि प्रवीण जी देखो लायक भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा जिनको मिनिस्ट्री में लिया वो लायक नहीं है, लेकिन प्रवीण जी से हमारे को उम्मीद थी कि वो मिनिस्ट्री में आएंगे। लेकिन सांसद होते हुए भी प्रवीण जी बहुत भारी हैं
तो हमारे काम करवाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आगे जब वो बढ़ते चुनाव जाए। मैदान में थे कृपया आगे तो बढ़ते मोदी जाए। जी की गारंटियां ठीक है, लेकिन अपनी भी कुछ गारंटियां दी थी। तो श्रीनगर को, आपके इलाकों को, इनको क्या गारंटी उन्होंने दी थी? नहीं, हमें एक तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मैं सुलभ रहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक सांसद के बीच में और एक आम जन के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। आदमी यहाँ से 20 किलोमीटर जाए, मिलने का समय हो, तो प्रवीण जी ने जैसा कि कहा है, वो कल परसों से इसकी शुरुआत भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं हरेक आपके क्षेत्र में आके आपकी सहमति से मैं एक पटरी पे अपनी दुकान लगाऊंगा, उसमें मैं अपनी मेज और कुर्सी भी साथ में अपनी में लाऊंगा, तो मैं वहाँ कोई भी आगे से कोई आए, कोई पीछे से आए, कोई सबके लिए मेरे दरबार खुले हैं, सबके लिए ओपन है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात करी कि मैं चिट्ठी पत्री में विश्वास नहीं करता। अगर आपको किसी अधिकारी से काम है तो डायरेक्ट उसको फ़ोन पे संपर्क किया जाएगा। अगर वो फ़ोन पे आनाकानी करता है तो प्रवीण जी ने इतना भी कहा कि मैं आपकी गाड़ी में या आप मेरी गाड़ी में बैठोगे, हम उस अधिकारी के पास जाके काम करवाएंगे। बहुत बड़ी बात। हाँ, अभी तो देखा हूँ कि हर छोटे मोटे आदमी को जिनका थोड़ा सा भी योगदान था मंच पर बुला करके उनको याद रखा। तो ये इतनी लोगों के नाम याद रखना और उनको याद रखना जिन्होंने काम किया उनके क्षेत्र में, बुला के सम्मान, कितनी बड़ी बात मानते हैं? देखिए, प्रवीण जी ने कैट के माध्यम से पूरे देश में व्यापारियों का लगभग 9 करोड़ का ताना बाना उन्होंने जोड़ा है, और पूरे देश के व्यापारियों ने जिसका जितना सामर्थ्य था उसने वहाँ रहकर, दिल्ली में आकर, और जो यहाँ इस कैट के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पीसी भरतिया जी, उन्होंने तो लगातार 2.5 महीने यहाँ रहकर पूरा इलेक्शन कैंपेन को मैनेज किया, बिहाइंड द बार पूरे प्रवीण जी के काम का, चुनाव का संचालन किया। तो आज प्रवीण जी ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और जो व्यापारियों का नेतृत्व है, सबको पुरस्कृत करने के लिए, सबको सम्मान देने के लिए प्रवीण जी ने स्वयं आगे आकर धन्यवाद मोदी जी के नाम से आज एक कार्यक्रम रखा, और पूरे सभी प्रबुद्ध जन जितने भी कार्यकर्ताओं ने या उनके जितने भी सिंपैथाइजर थे या कैट के जो कार्यकर्ता थे, सबका इसके माध्यम से आज धन्यवाद किया, उनका सम्मान किया। भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं कैट की तरफ से दिल्ली ऑल इंडिया फुटवेयर का चेयरमैन हूँ। प्रवीण जी धरातल से जुड़े हुए व्यापारी हैं, वो व्यापारियों की समस्याओं को बहुत गौर से जानते हैं। उनको अफसरों से काम करवाना, कैसे काम करवाना है, कैसे नहीं करवाना, उनका होमवर्क, उनकी ड्राफ्टिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि उनके काम को कोई रोक नहीं सकता। नीचे ही चांदनी चौक से भाई अशोक भारद्वाज जी, रवि हंस जी, शिखा भारद्वाज जी, वीरेंद्र गोयल जी ने जो जिले से मेहनत की है केशवपुरम से, केशवपुरम जिले की मेन कहने का मतलब प्रवीण खंडेलवाल की जीत है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है, बीजेपी को उम्मीद है, और तमाम इंडस्ट्री के लोगों को उम्मीद करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आने वाले 6 महीने में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, असली परीक्षा उस दिन होगी कि बीजेपी जिस तरह से 7 सीटें जीती है और 53 विधानसभाओं में बीजेपी ने बढ़त बनाई है, क्या ये बढ़त विधानसभा चुनाव में बरकरार रहेगी? राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें